ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ये नहीं कहते कि पाकिस्तान करप्शन फ्री है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है रमज़ान रिलीफ पैकेज की फ़ी ख़ानदान रकम में 1000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद में महाना डेवलपमेंट अपडेट पर ब्रीफिंग में एहसन इकबाल ने कहा रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान 12,000 से बढ़ाकर रकम 13,000 कर दी। इफराती ज़र काबू में है। जुलाई ta जनवरी महंगाई 5.2% रही, जबकि बड़ी सनतों की ग्रोथ 6% रही। उन्होंने कहा एक सियासी लीडर ने 10 साल तक चोर डाकों की तकरार की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि बच्चों से भीख मंगवाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। बच्चों को गदागरी से निकाल कर तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। सोहेल आफरीदी को वैकेंसी कंट्रोल एंड रिहेबिलिटेशन बिल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान भीख पर पहली बार वार्निंग, बहाली, मरकज मुंतकली या 1 माह कैद और जुर्माने की तजवीज़ पेश की गई। बार बार भीख मांगने पर 1 साल तक कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना, फ्रॉड और धोखाधड़ी से भीख मांगने पर 1 से 2 साल कैद की सज़ा तजवीज़ की गई। ब्रीफिंग के दौरान कहा गया जाली, माजूरी और फ्रेब से मुबन्नी भीख मांगना अब काबिल सज़ा संगीन जुर्म होगा, जबकि मुनज़्ज़म जबरी भीख में मुलविस अनासिर के लिए 3 साल तक कैद और 4 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में इंडस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वीक की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा इंडस AI इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा। लाहौर में पहला सैफ सिटी मंसूबा, पहली IT यूनिवर्सिटी भी कायम की गई। लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने मुनफी रवैयों और गालम गलोच को यकसर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में बसंत फेस्टिवल की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कल एक हड़ताल की कॉल आई हुई थी। इतवार के दिन को दुकानें बंद होती हैं। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। पंजाब में 0 हड़ताल थी, 0 शटर डाउन, 0 पहिया जाम था। फितना फसाद के कल्चर को लोगों ने मुस्तरद किया। PTI की अय्यारी चली नहीं। अरबपतियों के कॉल गरीब आवाम को नुकसान पहुंचाने की कॉल थी। खुश आइन बात थी कि लोगों ने बदतमीजी के कल्चर को मुस्तरद कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा है कि जिसने बात करनी है असेंबली में आए। सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। वो अपने प्रोक्सी के जरिए पाकिस्तान में हमले करा रहा। फेक अकाउंट से मजहबी इंतशार की मुहिम चलाई गई। सारी बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही। कोई भी दुश्मन मुल्क ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम इसे मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भीख मांगना एक प्रोफेशन बन चुका जो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड है। उन्होंने जारी किए गए बयान में कहा कि भीख मंगवाने के लिए बाकायदा ठेकेदार मौजूद हैं जो बच्चों, औरतों और जाली माजूरों को भर्ती करके करोड़ों कमा रहे। यही माफियन भीख मंगों को हज़ारों की तादाद में खलीजी ममालिक भेज रही और खलीजी ममालिक ने जच होकर हमारे वीज़े बंद कर दिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.